लाइफ पाथ नंबर 4 वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखें 2024 कैसा रहने वाला है। तो उससे पहले हम लाइफ पाथ नंबर की बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेरा लाइफ पाथ नंबर 4 है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ। आप अपनी बर्थ डेट को ऐड करना, ठीक है। मान लीजिए आपका बर्थ डेट है 14 3 और कोई ईयर है, तो इसमें क्या करना है, 1 + 4 +3, ये आपका मंथ हो गया। और एक एक करके आप अपना ईयर भी लेके सब ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद एक नंबर आपको मिलेगा। अगर वो सिंगल नंबर है तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर है। अगर नहीं, तो जैसे आपको मिल रहा है 13, तो 3 + 1 4, तो 4 आपका लाइफ पाथ नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए मैसेजेस देखते हैं क्या है लाइफ पाथ नंबर 4 के लिए मैसेज। 2024 के लिए आपके लिए मैसेज है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखने वाले हो या अपने अंदर भी। और सबसे पहला बदलाव आपके अंदर होता है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये छाप जो पड़ेगी आपके जीवन पे भी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आने वाला है। और भी कार्ड्स देखेंगे और क्या जानेंगे कि किस तरह का बदलाव है ये। रिसेप्टिविटी, हार्मनी, मोमेंट टू मोमेंट, प्रोजेक्शन, ओके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जाना, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी 2024 में जो डेस्टिनी में लिखी है। ये तो कुछ ऐसा, कुछ बड़े इवेंट्स कह लीजिए। तो वो उसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको पसंद होगी कि मेरी लाइफ में हो रही, कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं अच्छी लगेंगी कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रही, क्योंकि आपको तो, इंसान को तो वही चाहिए होता है ना जो उनके फेवर में हो रहा हो, जैसा वो चाहते वैसा हो रहा हो, ठीक है। हर चीज़ आपके फेवर में ही होती है, पर हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहोगे कि ठीक है, जो हो रहा है आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। अपने ऐसे आर्म्स को खोल के, यूनिवर्स आप मुझे जो दे रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो अगर कठिन सिचुएशन हो ज़िंदगी की वो भी, सरल सिचुएशन हो लाइफ की वो भी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और शायद ये एक्सेप्टेंस ही, ये जो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ रहा है, यही आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। हार्मनी, आप अपने साथ पीस क्रिएट करोगे। आपके लिए बाहर चाहे जितना हल्ला शोर हो रहा हो, लेकिन अपने साथ आप जो पीस क्रिएट कर रहे हो, ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद आपकी चाल, आपकी आपकी लाइफ की चाल जो कि थोड़ी धीरे हो सकती है 2024 में। कभी-कभी कहते हैं ना, अरे बहुत जल्दी साल बीत गया, कभी-कभी कहते हैं साल पता चल रहा है। हो सकता है कि स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा हो। देखो, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ। ट्रांसफ़ॉर्मेशन जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना उस फ़ेज़ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। ये एक ब्लेसिंग्स है, अगर देखा जाए तो ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये मिलती बहुत मुश्किल से। कहते हैं कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो ये भी आसानी से नहीं मिलता है। इसका प्रोसेस थोड़ा-सा टफ़ होता है। समझ लीजिए एक परीक्षा लेनी होती है इसमें, और उस परीक्षा में आपको खड़े उतरना होता है। तो ये कुछ वैसा है। यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा सँभल के चलना, अपने कदमों का ध्यान रखना, लाइक कहने का है, स्टेप एक बार फूँक-फूँक के रखना, मतलब सोच लेना उसके बाद रखना। ये नहीं कि आप जल्दबाज़ी में डिसीज़न्स ले रहे हो। और प्रेज़ेंट में रहने की आपसे बात की जा रही है। आप पास्ट में क्या हुआ वो सोचना या फ्यूचर की चिंता करोगे तो आप उस पल को नहीं जी पाओगे, उस 2024 को नहीं जी पाओगे जो आपकी ज़िंदगी में आया है। क्या होता है, हम लोग लाइफ की जल्दबाजी में रोज़ ये करना, वो करना, ऐसे करना, हमारा हमारा काम हमें पता है कि क्या करना है, हमारी ड्यूटीज़ हमें पता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पता है, और हम उठते ही वो सब शुरू हो जाता है, ये काम है, वो काम है, ऐसा करना, वैसा। पर हम उस पल को नहीं जी पाते जो शायद बहुत अनमोल होता है कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में। जो भी कर रहे हो ना, उसको, उस चीज़ को यहाँ पे एन्जॉय करने की बात कही जा रही है। आप किसी को बहुत याद कर सकते हो, कोई आपको याद कर सकता है, कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको मिरर करता है, ठीक है? आपके कोई पार्टनर, कोई सोलमेट आ सकता है, ठीक है? आप किसी को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आपके लाइफ में 2024 में आ सकते हैं। यहाँ चांसेस नज़र आ रहे हैं। दूसरा,
हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कुछ बदलाव हो, पर हो सकता है उसको एक्सेप्टेंस आप ना दें, क्योंकि आप रेज़िस्ट करो, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि पहले इंसान रेज़िस्ट ही करता है, क्योंकि चेंजेस बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब चेंज आता है लाइफ में तो लोग रेज़िस्ट करते हैं, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। हाँ, बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कहते हैं चेंज तो लाइफ का स्पाइस है, इसके बिना कहाँ लाइफ में मज़ा। तो वो चेंज तो होगा, यूनिवर्स आपके लिए लेके आएगा, आगे तो सबको बढ़ना है। उसको एक्सेप्टेंस कह रहे हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करो लाइफ में, जो भी बदलाव आपके जीवन में आने वाले समय पे होने वाले हैं। मेन आपका कार्ड बीच में सेंटर में हार्मनी आया है, ठीक है? बाहर चाहे जो शोर हो, आप अपने साथ अगर वो पीस क्रिएट करोगे ना, तो बाहर भी चीज़ें सही से सँभाल पाओगे। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सतर्क रहने की बात, और वो सतर्क आप ऐसे ही रह सकते हो जब आपके अंदर पीस हो। आपके अंदर अगर हल्ला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, तो आप मेडिटेट करो या आप थोड़ा-सा नेचर में जाओ। ज़रूरी नहीं है फ़ोन हो, फ़ोन थोड़ा अवॉइड करके थोड़ा अकेले खुद के साथ बैठना, नेचर में बैठना या मेडिटेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए हम देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। हमने एक पार्टनर की बात की थी कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है। तो वो पार्टनर यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी के साथ अपना कप शेयर कर सकते हैं या आपके साथ अपना कप कोई शेयर करने यहाँ आएगा। दी हाई प्रीस्टेस, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, कॉइन के दोनों साइड को देखेंगे। दोनों पक्ष को देखकर तब आप डिसाइड करेंगे। कभी-कभी आप इससे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, बट पेशेंस रखिए, आप लीजिएगा। सेलिब्रेशन, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी, आप लाइफ में कुछ अचीव करोगे, उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे 2024 में। दी हर्मिट, कोई ऐसा पल भी आएगा जब आप अकेले होगे। ऐसा पल भी आएगा आप अकेले होगे। उस समय पे आप शायद अपने बारे में कुछ ख़ास जानोगे या आप कुछ ढूँढ रहे होगे जिसका आंसर आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे कह सकते हैं आप उस समय खुद पे बहुत वर्क करोगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। हो सकता है आपको लोगों की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपको अकेले भी रहना सीखना यहाँ पर आएगा। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके तरफ 2024 में आएँगी। उसको कैसे हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। कोई भी अपॉर्च्युनिटीज़ को जाने मत दीजिएगा। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी 2024 में, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा। हो सकता है आपको अपने लिए टाइम ना मिले, इसलिए थोड़ा-सा रेस्ट भी करना ज़रूरी है, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट आपको आपके हेल्थ पे दिखेगा। किसी चीज़ में जैसे सेलिब्रेशन आया है, सन आया है, तो मुझे सक्सेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं यहाँ पर। हैप्पीनेस आपके लाइफ में कंसीव करना चाह रहे थे 2024 में पॉसिबल होता हुआ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। कोई चीज़ आपको हर्ट करेंगी या कह सकते हैं कुछ चीज़ें एंड होंगी आपकी लाइफ में। 2024 में कोई किस्से ऐसे होंगे जो एंड होंगे। कोई सिचुएशन ऐसी होंगी जो अब एंड होगी। और हाँ, ये भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको हर्ट करें। आपके सामने तो अच्छे बने, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको हर्ट करने के बारे में सोचे, आपसे जेलस करे, तो इन लोगों से आपको बच के रहने की बात कही जा रही है। फैमिली में हैप्पीनेस आएगी, फैमिली में खुशियाँ आएँगी, फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कंसीव करने की बात, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप फॉरेन टूर करना चाह रहे थे, तो पॉसिबल है। मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए। करियर, न्यू जॉब आ सकती है, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है यहाँ पे। कहीं न कहीं से अगर रुका हुआ पैसा था, तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने किसी को पैसे दे रखे थे या फिर कह लो कहीं प्रॉफ़िट है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए जस्टिस है। अगर आपके साथ 2024 में कोई गलत करने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ भी वो गलत चीज़ होगी, ठीक है? उसको समझ में आएगा, उसके साथ भी उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे ये भी बात की जा रही है, आपका कर्मा भी बहुत यहाँ पे मैटर करेगा। आप क्या करते हो? वो और घूम के आपके पास लौट के आपके पास वापस आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप बोर हो जाओगे या चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लोगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, पर हो सकता है कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ पे आपका ध्यान ना रहे, क्योंकि आप अपने ही चीज़ों में इतना उलझे रहो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, ये रहेगा कि मुझे चाहिए नहीं। आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को देख ही नहीं रहे हो।
तो इसीलिए भी बोला कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी उसका ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप तो यहाँ पे राज करोगे। कह सकते हैं कि अलग ही एटीट्यूड आपका रहेगा। वैसे तो आप दिल तो बहुत बड़ा रहेगा आपका। 2024 में भी सबसे प्यार से बात करोगे, सबसे अच्छा रिश्ता बनाओगे। लेकिन अगर कोई आपके साथ अगर बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है या आपको हर्ट करने की कोशिश करता है या आपको किसी की सच्चाई पता चलती कि ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, तो आप फिर उसको भी अच्छे से बताओगे। लाइक ऐसा नहीं कि रिवेंज ले रहे हो, नहीं। बट अगर वो आपके साथ कुछ देखो, एक कुछ तरीके होते हैं जिससे आप सामने वाले को ठीक कर सकते हो। एक तो पहली बात हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करना। आपको पता है कि किसको अपने जीवन में रखना है, किसको अपने जीवन में नहीं रखना। और कोई जब ज़्यादा ही स्मार्ट बनेगा तो फिर आप भी फिर उसको अपनी स्मार्टनेस दिखाओगे, कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।